कोविड-19 की भी करते हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ हैरानकुन आदादोशुमार सामने आए हैं। हैरानकुन इसलिए चूंकि इस बार वादी के मुकाबले जम्मू का एक जिला जो सरे-फहरिस्त न सिर्फ रहा बल्कि उस अहम मजहबी मकामात पर जहां पर एक बड़ी तादाद यात्रियों की आती थी, उनमें वैष्णो देवी यात्री भी हैं और वो भी मुतासिर पाए गए बड़ी तादाद में। कोविड मामलात में पहली मर्तबा जिला रियासी सरे-फहरिस्त रहा है और जहां तक कुल केसेस का ताल्लुक है तो 80 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सभी यात्री इस बार फहरिस्त में शामिल हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि इस बार 89 जो यात्री थे मुख्तलिफ रियासतों के थे, कटरा पहुंचे थे, पॉजिटिव पाए गए और एक मौत हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। 234 लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं पूरी यूटी के अंदर। लद्दाख के अंदर भी मजीद 38 केसेस के साथ माहिरीन की तशवीश बढ़ती जा रही है, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। 9 जुलाई के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि रोजाना मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 230 से ज्यादा हो गई और पिछले 24 घंटों के दौरान वायरस से तशखीस के लिए जो टेस्ट हुए थे वो 51,825 टेस्ट किए गए। इनमें 89 मुसाफिरों समेत जो सारे के सारे कटरा में, जो हमने आपको बताया कि जिला रियासी सरे-फहरिस्त है, श्रीनगर का रिकॉर्ड भी रियासी ने तोड़ दिया है। 234 अफराद की पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है। 9 जुलाई को आखिरी मर्तबा ऐसा हुआ था जब 262 लोगों के पॉजिटिव केसेस आए थे और उसके बाद से जब ग्राफ डिप होना स्टार्ट हुआ, केसेस मुसलसल नीचे आ रहे थे, उसमें अचानक से आदादोशुमार फिर से बढ़ गए और ये पहला दिन ऐसा है 1 दिसंबर से 2 दिसंबर के दरमियान जो ये 20-25 घंटे गुजरे हैं, इनमें 234 केसेस सामने आ गए हैं। अब सारी बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी जो कटरा वाला मामला है जी, जहां पर कल ये तकरीबन 90 के करीब केसेस जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद इंतजामिया की तरफ से साफ कर दिया गया जनाब यात्रा एज पर शेड्यूल चलेगी और चूंकि स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल किया गया उसकी वजह से ये कबल अज़ वक्त पता लग गया कि ये जनाब पॉजिटिव है। अब सवाल यहाँ पर दो है। एक बात ये कही जा रही थी जनाब जो लोग भी आ रहे हैं ट्रेन के जरिए से उन्हें रेलवे स्टेशन पर रोका जा रहा है और रेलवे स्टेशन से ही उनकी टेस्टिंग करके उन्हें आगे दिया जाने। अगर ये लोग जिन ट्रेनों से आए हैं श्री शक्ति, हेमकोट, उत्तर संपर्क, क्रांति, जम्मू मेल, अहमदाबाद स्पेशल और एक्सप्रेस की जो ये आए हैं, अगर ये सीधे कटरा भी चले गए तो डेट मीन्स कटरा स्टेशन पर इन्हें रुकना चाहिए था। ये भवन तक आ गए और भवन के बाहर वाले दरवाजे पर इनको फिर जब उनका अपना एक सेट प्रोटोकॉल है वहां पर इन्हें ट्रीट किया गया कि जितना पॉजिटिव है। तो ये एक पॉइंट नोट वाला मामला है, इस पर बात करने की काफी ज्यादा जरूरत है। कहीं इस तरीके से लूप होल्स अगर होते रहे तो आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। तो कल ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो सीईओ है रमेश कुमार जी, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि जो पॉजिटिव वाले लोग आए हैं इन्हें जी एज पर सेट SOP जो है उन्हें अलहदा रख दिया गया है और अब कोशिश की जाएगी कि उन्हें लखनपुर तक लिया जाए गाड़ी में और वहां से इनको रवाना किया जाए अपने अपने इलाकों की ओर ताकि मजीद कोई परेशानी ना हो। लेकिन फिलहाल सूरत हाल ये है कि जब आप पिछले 5 महीनों की टैली को देखेंगे तो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है और ये ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, जो लोग बैरूनी रियासतों से सफर करके आ रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव दिख रहे हैं और जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का ग्राफ भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ना शुरू हो गया है। जी आसिफ, चलिए बढ़ते हैं आगे। कोविड के बाद थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि मौसम में कैसे तब्दीली और मौसमियाती तब्दीली के बीच अच्छी खबर सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए है। इस बार तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। बात जरा कुछ सियासी सरगर्मियों की। गुलाम नबी आज़ाद जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, मुख्तलिफ अजला में रैलियां कर रहे हैं और इस बीच जहां वो खिताब चनाब से होते हुए जनूबी कश्मीर पहुंचे और उसके बाद राजौरी पुंछ के दौरे पर हैं। आज सुरनकोट में उनकी रैली है, लेकिन गुज़श्ता रोज जो कृष्ण चंद्र पार्क के अंदर उनकी रैली थी, 2 बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। एक तो ये कि पार्लियामेंट के अंदर वो वाहिद ऐसे लीडर थे जो जब से 5 अगस्त को सरकार ने फैसला लिया है तब से सिर्फ एक ही इस मामले पर या 370 पर ही वो अड़े रहे, बहस करते रहे, बजिद रहे। किसी और लीडर ने आवाज नहीं उठाई। अपनी स्पीच का वो हिस्सा भी सुनाएंगे जिसमें गुलाम नबी आजाद ने यह दावा किया। दूसरी बात ये कि शायद ही ऐसा वक्त आए कि दोबारा 300 या 300 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आए और वो इस फैसले को वापस ले। फिर उन्होंने इस पर एक बार फिर 370 पर बात करते हुए जब वो खिताब कर रहे थे तो कहा कि अदालत के सामने मामला है, उम्मीद तो अच्छाई की ही वहां से की जा सकती है कि अच्छा फैसला आएगा। इसलिए वो ज्यादा रैलियों के अंदर, ज्यादा मीटिंग्स के अंदर बजाय कि वो बाहर बोलें, पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा इस पर बोलते रहें। जब तक वो नुमाइंदगी वहां पर करते रहे राज्यसभा के अंदर तब तक बोलते रहे। तीसरी बड़ी बात उन्होंने इसी अपने खिताब के दौरान कही है
कि 300 प्लस सीटें आना फिलहाल उनकी नजर में कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता, या ऐसे हालात बिल्कुल भी नहीं है जहां से अच्छे दिनों की उम्मीद की जाए कि कांग्रेस 300 या 300 से ज्यादा सीटें ले आए और इस फैसले को रिपील करे जो सरकार ने 5 अगस्त 2019 को लिया है। गुलाम नबी आजाद की स्पीच का वो हिस्सा सुनाएंगे जिसमें वो सारी बातें कह रहे थे कृष्ण चंद्र पार्टी के अंदर। इस सरकार से और नेहरू जी के वक्त में हमारे आईन में, या नेहरू जी तो यहां नहीं थे, बख्शी साहब के वक्त में कुछ आईन में तब्दीलियां आई, सादिक साहब के वक्त में आईन में तब्दीलियां आई, लेकिन वो असेंबली के जरिए आए, वो असेंबली ने पास की, जो कि हमारे बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई अगर आप आईन में तब्दीली लाओगे तो वो वहां की असेंबली करनी चाहिए। हमारा इस वक्त की सरकार से जो लड़ाई सब लोगों ने हमने लड़ी, आपने देखा होगा, जब 370 को हटा दिया, स्टेट के हिस्से किए, हमने कहा कि मरकजी सरकार को ये इख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली ला सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए नहीं, गवर्नर रूल के जरिए नहीं। इसीलिए जो स्टेट को तोड़ा गया और 370 को हटा दिया, तो हम पहले से ही दिन कहते हैं कि आपने तरीका गलत अपनाया। ये जम्मू कश्मीर असेंबली का हक है करना, वो इसको बड़ा करे छोटा करे। गुलाम नबी आजाद दो चीजें जी बता रहे हैं कि ये तो असेंबली का है, वो सारे लोग बता रहे थे, लेकिन अब आप जिसको अगर आप उसको बड़े कैनवस पर देखेंगे तो दो चीजें एतराफ हैं गुलाम नबी आजाद की। एक ये कि कांग्रेस 300 प्लस में आएगी नहीं, इसलिए 370 वाला मामला आएगा नहीं कांग्रेस के जरिए से। एक तो ये इशारों में वो बड़ी चीजें बता रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट को ऐसे भी देख रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडरों में उन्हें गिना जाता है। उन्होंने खुद कहा कि जनाब बहुत बार 370 में तरमीमें लाई गई, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं ये असेंबली के जरिए से, और टेन्योर उन्होंने खुद दिलाया याद कांग्रेस का था। तो अब जब आप इसको और आगे बढ़ाएंगे तो एक तरफ से साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद मैदान में थे, दूसरी तरफ से उमर अब्दुल्ला भी मैदान में थे। और उमर अब्दुल्ला लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं मरकज से कि बताइए कि जनाब 3 साल का वक्त गुजर गया है और 3 साल के वक्त में बदला क्या जम्मू कश्मीर के अंदर, नंबर एक। और नंबर दूसरी बात जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो 2 दिन से वो बता रहे हैं, वो ये है कि जनाब ठीक है आपके मंशूर के अंदर, बीजेपी के मंशूर के अंदर 370 को खत्म करना था, आपने वो किया, लेकिन रियासत का तकसीम करना ये जायज नहीं है। ये क्यों आप लोगों ने किया, इसका आज तक भी कोई जवाब जो है वो नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक महदूद इलाका है और महदूद सोच रखने वाले लोग लद्दाख के अंदर थे, करगिल के लेह के अंदर थे, जो एक यूनियन टेरिटरी चाहते थे, और उस महदूद सोच को परवान चढ़ाने की कोशिश बीजेपी ने की और मेजॉरिटी ऑफ द वॉइस जो थी उसे नजरअंदाज किया, और इस तरीके से एक वोट बैंक पॉलिटिक्स करने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से हुई है। ये उमर अब्दुल्ला पिछले 3 दिन से लगातार, चाहे वो चुनाव वादी के अंदर थे या आज उनका जलसा है, ये वो लगातार जो है वो बता रहे हैं। तो इसका रद्द-ए-अमल जो है वो आना अभी बाकी है, बीजेपी की तरफ से भी रद्द-ए-अमल इसका जरूर आएगा, लेकिन जरूर ये कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इख्तिदार के पीछे भागी है और इख्तिदार के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। ये अनऑफिशियली जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट आना अभी इसका बाकी है। अब जरा बढ़ते आगे, ये तो मौसम का मिजाज आपको बताती, तो सियासी पारा था जो सर्दियों के बावजूद भी गर्मा रहा है, क्योंकि 2 साबिक वजीर आला लगातार बैक टू बैक जो है वो अवामी जलसे जो है वो कर रहे हैं, और इस पर हिज़्ब इख्तिदार जो दीगर जमातें हैं, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है या दीगर पार्टियां हैं, वो तनकीद भी इन जलसों के ऊपर कर रही है। लेकिन बात जरा मौसम के मिजाज की करते हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज बदल रहा है। कश्मीर और लद्दाख में शदीद सर्दी की लहर जारी है। श्रीनगर में फिर मौसम सरतरीन हो सकता है और दर्जे हरारत मनफी तक चला गया है, इस तरीके की इतलात जो है वो आ रही है। पहलगाम में मनफी 5.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, और 5 दिसंबर को मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान जो है वो लगाया जा रहा है। और इस तरीके से अगर हम वादी कश्मीर के हवाले से बात करेंगे तो 3 दिन जुम्मा
फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन के लिए जो है वो अलर्ट है। और ये कहा गया है कि महकमे मौसमियात की तरफ से कि बर्फबारी का इम्कान जो है। श्रीनगर सर्दतरीन रात एक बार फिर रिकॉर्ड की गई, यानी पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड जो है वो टूट रहे हैं। लेकिन इस बीच जब बर्फबारी की पेशेनगोई की गई है तो कंटिजेंसी प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है सरकार की तरफ से। सरकार ने शहरों से बर्फ हटे, बिजली की सप्लाई बहाल रहे और पीने के पानी की सप्लाई में कोई ज्यादा खलल ना पड़े, इस सिलसिले में प्लान को मुतारफ कर दिया है। और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो 74th अमेंडमेंट की दुहाइयां बहुत देरों से आ रही थी, अब इम्तिहान का वक्त आ गया। कहा गया कि जनाब 74th अमेंडमेंट के तहत कंट्रोल जो है कई अहम रोडों का श्रीनगर के अंदर वो जनाब दे दिया गया है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। इसलिए अगर बर्फ होती है हटाने का काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा एज पर 74th अमेंडमेंट। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर जितने भी हैं सबको कहा गया है कि वो स्टेशंस पर अवेलेबल रहेंगे और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ब्लॉक और ब्लॉक से तहसील तक रास्ते जाते हैं उन्हें पूरी बुनियादों पर बर्फ हटाने का काम किया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडवाइजर फारूक खान की तरफ से आला सतही इजलास भी कल मुनक्किद हुआ है। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हमारे साथ इरफान फाजिल ज्वाइन करेंगे, उनके पास बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे हम मगरिबी हवाओं का असर बताते हैं 4 दिसंबर शाम से शुरू होगा जो 6 दिसंबर बाद दोपहर तक रह सकता है। इस तरीके की पेशेनगोइयां जो की गई हैं हायर ऑल्टीट्यूड्स पर यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों के अंदर भी बर्फबारी का इम्कान बताया गया है। सिस्टम अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि बर्फबारी बहुत ज्यादा होनी है क्योंकि जिस तरीके से सर्दतरीन रातें चल रही हैं, मतला बरालूद रह रहा है, धुंध की वजह से चलना फिरना मुश्किल हो पा रहा है सुबह और शाम के वक्त, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हवाओं का असर जो है वो बहुत ज्यादा इस बार वादी कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। और ऑन द एंड ऑफ दिस मंथ जब न्यू ईयर की तैयारियों में पूरा मुल्क चला जाएगा, कई मकामात पर तकरीबात का एहतमाम भी होता है, तो इस बार भी पहलगाम के साथ साथ गुलमर्ग के अंदर कई अहम तकरीबों का एहतमाम किया जा सकता है अगर मौसम का मिजाज बेहतर रहा, यानी अगर मौसम मेहरबान रहा, बारिशें हुई, बर्फबारी हुई तो उससे मजीद रौनक जो है वो लौट सकती है जम्मू कश्मीर। इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा मौसम के मिजाज की क्या कुछ खबर है आज सुबह सुबह और ये जो तैयारियों की बातें हो रही है ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। अगर मौसम को लेकर बात करें तो मौसम महकमात ने जिस तरीके से प्रेडिक्शन की है कि अब जुम्मे के हवाले से जिस तरीके से फ्राइडे से लेकर एक्सपेक्टेशन बताई गई है, खासतौर पे एक नई WD जो है उसका असर वादी कश्मीर में दिखाई देगा, तो खासा असर जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एंड से बताया जा रहा है। और इस बीच अगर बात करें तो मौसम महकमात ने भी बताया है कि तकरीबन जो वादी कश्मीर का इस वक्त मौसम है वो काफी ज्यादा सर्दतरीन है, ठंडा है। और देखा जाए तो मैदानी इलाकों को लेकर बताया जा रहा है कि अच्छी खासी बारिशें होगी और इसमें हल्की हल्की बर्फबारी भी हो सकती है, जबकि बालाई इलाकों को लेकर खबर आ रही है कि उसमें बर्फबारी के भी इम्कानात है। जबकि मौसम के साथ साथ बात करें तो इस साल की सबसे कोल्डेस्ट नाइट जो है वो इस वक्त कश्मीर में रिकॉर्ड की गई है, जिसमें -2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो गवर्नर साहब सुबह सुबह काफी ज्यादा ठंड रहती है, रात भर घना कोहरा भी रहता है, जिसकी वजह से वादी कश्मीर के मौसम को लेकर बात करें तो काफी ज्यादा ठंडा मौसम हो चुका है। अब आने वाले टाइम में जिस तरीके से मौसम महकमात ने बताया है कि फ्राइडे से लेकर तकरीबन जो है 4 से लेकर 6 तारीख तक जो है मौसम करवट लेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से खासा एक जो है जायजा लिया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो मुशीर है फारूक खान साहब, उन्होंने एक मीटिंग ली है जिसमें बताया गया है कि खास तौर पे जो रोड्स वगैरह है कहीं ब्लॉकेड वगैरह न रहे, स्नो क्लियरेंस मशीन्स को मशीनरी को ऑन टोज रहना है ताकि लोगों को किसी भी चीज का जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जबकि हम देखते हैं वादी कश्मीर में जब भी बर्फबारी होती है तो अक्सर बेशतर जो है सड़कें ब्लॉकेड पे चली जाती है या सड़कों पर बर्फबारी रहती है, जिसकी वजह से चलने फिरने में काफी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी को भी बताया गया है कि वो ऑन टोज रहे और अपनी बहुत शुक्रिया जी इरफान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। महकमे मौसमियात की जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक दर्जा हरारत जो है वो मनफी तक चला गया, -1.8
-1.8 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का रिकॉर्ड किया गया, और काजीगुंड के अंदर -1.5, और पहलगाम -4.5, कुपवारा -3, और कोकरनाग के अंदर -1, गुलमर्ग के अंदर -1.5, पामपोर -4 रहा, और श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास के इलाके के अंदर -2 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया। अवंतीपोरा के अंदर -3, और इसी के साथ अनंतनाग के अंदर भी -3 जो है वो रिकॉर्ड किया गया। अगर आप जम्मू की ओर आएंगे तो जम्मू में रात का दर्जे हरारत 9.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, और इसके साथ कटरा के अंदर 10.2, भद्रवाह के अंदर 4.8, कठुआ के अंदर 9.8 रिकॉर्ड किया गया, और जम्मू एयरपोर्ट के आसपास दर्जा हरारत जो कल रिकॉर्ड किया गया था 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। तो जम्मू के मुकाबले में कश्मीर, और कश्मीर के मुकाबले में जम्मू का मौसम अपनी कहानी आप बयान कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा में जम्मू कश्मीर के नौजवान की गूंज सुनाई दी गई है। किस नौजवान की गूंज सुनाई दी गई और क्यों यह खबर सामने आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। और व्हाट्सएप ने कार्रवाई की है, किन लोगों पर कार्रवाई की है और कितने हजार लोगों पर कार्रवाई हुई है, बैक टू बैक दोनों खबरों पर आपके साथ बात करेंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।